नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका आईएनडी इनसाइड में। मैं हूं आपके साथ हिमांशा मेहता। आज बात करेंगे छत्तीसगढ़ सरकार की, जहां भले ही बेहतर शिक्षा व्यवस्था देने का दावा छत्तीसगढ़ सरकार यहां पर कर रही हो, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और है, जिसकी बानगी देखने को मिली है कांकेर में। अंतागढ़ से 25 किलोमीटर दूर बेहासाले भाट में पूर्व माध्यमिक शाला की इमारत बनी हुई है, जो जर्जर है। इतना ही नहीं, 3 कक्षाओं के छात्रों को एक ही क्लास में बैठाया जाता है। बड़ी बात तो यह है कि स्कूल की मरम्मत 1 महीने पहले ही हुई है, लेकिन छत से पानी का टपकना बंद नहीं हुआ, जिससे साफ तौर से कहा जा सकता है कि ठेकेदार ने बेहतर काम नहीं किया है। लिहाजा डर के साए में छात्र पढ़ने के लिए मजबूर हैं। यहाँ की शाला की व्यवस्था को देख रही हूँ तो यहाँ बच्चों के बैठने के लिए दिक्कत हो रही है। यहाँ पहली से 8वीं तक की पूरी कक्षाएं संचालित है और इसमें प्राथमिक शाला है और फिर बालक आश्रम और फिर मिडिल स्कूल, ये तीनों संस्थाएं एक ही भवन में चल रही है। यहाँ बैठने के लिए 2 रूम है और यहाँ बच्चों में बैठने में तकलीफ हो रही है। हम कहाँ बैठकर पढ़ाएं। बरसात में तो बहुत तकलीफें होती है, जैसे पानी गिरता है तो बाहर से यानी पानी अंदर घुस जाता है। वर्तमान में अगर देखा जाए तो बच्चों के बैठक व्यवस्था के लिए बहुत तकलीफ, बिल्डिंग जर्जर होने के कारण से बहुत खस्ता हाल है। और हम अभी यहाँ पर 6वीं से लेकर 8वीं तक के बच्चों को एक रूम में बिठा रहे हैं। इसमें हम बच्चे को सही तरीके से पढ़ा नहीं पा रहे हैं। पानी गिरने से वहाँ पर हम लोग बाल्टी रखे हुए हैं जो टपकता है पानी। ग्राम पंचायत सरपंच के माध्यम से रिपेयरिंग करवाया गया है और अभी भी सीपेज आ रहा है। ढलाई वर्तमान में ही हुआ, अभी तो बल्ली भी हटाया नहीं गया है और वहाँ पर अभी सीपेज हो रहा है। दीवार में आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। अभी आपके माध्यम से जानकारी प्राप्त हुई है और जिला प्रशासन द्वारा लगातार शिक्षा विभाग का मीटिंग लेकर और शिक्षा प्रणाली को दुरुस्त करने के व्यापक निर्देश दिए गए हैं। जहाँ तक निर्माण में अगर जिस प्रकार की अनियमितता की बात की जा रही है, इसके स्वयं उच्च अधिकारियों से निरीक्षण करके इसकी जाँच करवाई जाएगी कि किस एजेंसी के माध्यम से किया जा रहा है। और जिस स्कूल का आपने उल्लेख किया है उसका एक रूम में ही जाकर निरीक्षण करके उसका निराकरण करने के निर्देश दिए गए हैं। शिक्षा का मंदिर कैसा होगा? बेहतर शिक्षा की बात की जा रही है, बेहतर रास्ते तलाशने की बात की जाती है। राज्य सरकार बहुत बड़े बड़े मंचों पे बड़े बड़े दावे करती है कि ननिहालों को बेहतर इमारत दी जाएगी, बेहतर शिक्षा दी जाएगी, बेहतर उनका भविष्य बनाया जाएगा। इस वक्त हम मौजूद हैं अंतागढ़ मुख्यालय, ब्लॉक मुख्यालय के बेहासाले भाट प्राथमिक और मिडिल स्कूल में। अब तस्वीर मैं आपको वो दिखाता हूं जो मंचों पर दावे किए जाते हैं, उससे कितने फर्क होती है जमीन की हकीकत। यहां जब मैं खड़ा हूं, एक आपको मिडिल स्कूल है, प्राइमरी स्कूल है, 2 क्लासेस है। 2 क्लासेस में यहाँ पे 3-3 क्लास के बच्चे एक रूम में बैठाले जाते हैं। तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि बच्चों की शिक्षा कितनी बेहतर होगी। और रही बात यहाँ पे और जो जर्जर स्कूल है, वो आज भी उनकी हालत दयनीय, लगातार शिकायत तो हुई है और मरम्मत का कार्य भी किया गया है, लेकिन मरम्मत का कार्य भी ऐसा है कि वो अपने में खुद एक सुहाना तस्वीर दिखाता है। ये बच्चे हैं यहाँ पे 3 क्लासेस के यहाँ पे बच्चे बैठे हुए हैं। आप अंदाजा लगा लीजिए क्या इस प्रकार की शिक्षा, जिस तस्वीर को तलाशने के लिए छत्तीसगढ़ के बदलाव के लिए बच्चों की बेहतर शिक्षा की बात की जाती है, अगर एक कक्षा में 3 कक्षाओं के छात्राएं एक साथ बैठ के शिक्षा ग्रहण करेंगे तो आप समझ लीजिए उस शिक्षक के लिए क्या मुनासिब होगा उन बच्चों को बेहतर शिक्षा देने का। एक क्लास और है, इस क्लास में भी मैं आपको दिखा दूं कि क्लास में जहां पे भी 3 बच्चे बैठे हुए हैं और मैं कैमरामैन से बोलूंगा कि यहाँ का भी मरम्मत का कार्य हुआ है। थोड़ी कुछ बाल्टी में मेरे अच्छे से दिखा दीजिए कि तुरंत अभी मरम्मत हुआ है, सरकार ने बजट खर्च किया है, मरम्मत का कार्य हुआ है। ऊपर से पानी टपकता है, बच्चों ने एक अच्छी जुगाड़ बना के रखी है कि पानी बाल्टी में गिरे, नहीं तो वो बैठ नहीं पाएंगे। ये मरम्मत कार्य है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रशासन के सारे दावे तब खोखले नजर आते हैं जब शिक्षा के मंदिर की ऐसी तस्वीर निकलकर सामने में आती है। सवाल वही खड़ा होता है कि जब सरकार दावे करती है तो वास्तविकता में जो हकीकत और वास्तविकता में जो सुविधाएं बच्चों को मिलनी चाहिए वो क्यों उन बच्चों को मुनासिब नहीं हो पाती। सवाल यही है और मंथन करना होगा बैठे हुए सत्ता के जो सत्ताधारी हैं और बैठे हुए जो जिला के बड़े अधिकारी हैं, उनको इस बात की मंथन की जरूरत होती है। आखिर इन ननिहालों के उज्जवल भविष्य के लिए सरकार बेहतर काम क्यों नहीं कर पा रही, क्यों उनको बेहतर सुविधाएं नहीं दे पा रही। क्या गढ़वो छत्तीसगढ़ इस प्रकार की तस्वीरें दिखेगी तो क्या नवा गढ़वो छत्तीसगढ़ बन पाएगा। कैमरा पर्सन विनोद के साथ विनीत सक्सेना, IND 24 बस्तर ब्यूरो।
तो ये तस्वीरें हमने आपको दिखाई। स्कूल एक है लेकिन समस्याएं अनेक हैं और कांकेर के अंतर्गत आने वाले बेहासाले भाट का ये पूरा मामला है। और यहाँ पर एक ही स्कूल में कक्षाओं को 2 से 3 कक्षाओं को एक ही कक्षा में बिठाकर बच्चों को पढ़ाया जाता है। बिल्डिंग और छत जो है भवन की वो जर्जर हो चुकी है, स्कूल भवन जर्जर हो चुका है। जिस तरीके से इस खौफ के बीच में बच्चे अपनी शिक्षा को ग्रहण करने के लिए पहुंचते हैं, लेकिन जो हालात हैं वो काफी उलट नजर आते हैं। बारिश में छत से पानी टपकता है जिसके कारण शिक्षकों को और विद्यार्थियों को दोनों को ही पढ़ने और पढ़ाने में काफी परेशानियों का सामना यहाँ पर करना पड़ता है। जब बारिश में पानी टपकता है तो पढ़ने से ज्यादा ध्यान पानी पर चला जाता है। और खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी विनीत सक्सेना हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनीत, जिस तरीके से ये जो मामला आप हमारे सामने लेकर आए हैं, बेहासाले भाट का ये जो मामला है, किस तरीके से यहाँ पर परेशानियों का सामना करना पड़ता है बच्चों को जब बारिश होती है? तो अमूमन बात है कि बारिश में पढ़ाई से ज्यादा ध्यान तो बारिश में पानी टपक रहा है और उसकी आवाज पर ही चला जाता है। विनीत, आप सुन पा रहे हैं? तो जिस तरीके से बारिश में छत से पानी टपकता है तो ये जो मामला है, बच्चे यहाँ पर पढ़ाई से उनका ध्यान भटक जाता है और ध्यान यहाँ लग जाता है कि जो पानी टपक रहा है वो ज्यादा ना टपके और बच्चे जो है वो सूखी जगह पर बैठे रहे। और इसी तरह से शिक्षक जो है वो भी जो परेशानी है उसको देखते हैं। चलिए, हमारे साथ जन भागीदारी समिति के अध्यक्ष जुड़ गए हैं प्यारे उसेंडी। प्यारे जी, स्वागत है आपका IND 24 में। प्यारे जी, आप सुन पा रहे हैं? हाँ सुन पा रहा हूँ मैम। ये तो मैम अब पूर्व में ना उसको बनाया गया था, फिर से अभी उसके लिए बजट आया था 6,80,000 कुछ का आया था, लेकिन तब से भी वो ना किसी ठेकेदार ने संतोष साहू नाग ने लिया था। फिर भी ना वो जैसे का तैसे ही अब छत तो ऊपर ढालने के ढाले हैं, लेकिन भी टपक रहा है पानी। वो भी अभी भी बैठने लायक नहीं है वहाँ। कितना समय हुआ है उस छत की मरम्मत को? छत की मरम्मत अभी हाल फिलहाल में किए हैं, 10-15 दिन कंप्लीट हुआ है। अभी फिर भी पानी उसमें तो टपकता ही नीचे पूरा। इसकी शिकायत यहाँ कहीं की गई है? और शिकायत हुआ है मैम, हम लोग तो यहाँ दिए थे, ये DO साहब के यहाँ भी गए थे, वहाँ भी दिए। उसके बाद कलेक्टर में भी जिक्र किए हैं इस बात को कि समस्या ऐसा ऐसा है करके। जी, ये भी जानना चाहूंगी आपसे कि ये हर साल इस तरीके की समस्या आ रही थी या इसी साल ही समस्या हुई है? नहीं, इससे पहले भी समस्या थी ऐसे। हम लोग बहुत बार स्कूल और अपना वहाँ की व्यवस्था की, स्कूल शिक्षा व्यवस्था के शिक्षक व्यवस्था के संबंध में बहुत बार आवेदन निवेदन करते रहते ही भी है। लेकिन समस्या का कोई निराकरण नहीं होता। निराकरण अभी तक नहीं हो पाया। अभी फिलहाल 1-2 सप्ताह पहले गए थे हम लोग कलेक्टर मैम के साथ मिलने के लिए, तो भी इस शिक्षक व्यवस्था के लिए गए थे ना, आवेदन दिया गया है वहाँ भी। साथ में DO साहब को भी अवगत करवाया गया है। 15 दिन का उन्होंने दिया था अल्टीमेटम कि हो जाएगा आपकी व्यवस्था शिक्षक का बोल के, लेकिन अभी तक के कोई शिक्षक आए नहीं। एक शिक्षकों की कमी भी है यहाँ स्कूल में, और साथ ही स्कूल की बहुत ही दयनीय स्थिति है, जर्जर हालत है। बिल्कुल दयनीय स्थिति तो नजर आ रही है, जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं। ये भी आपसे जानना चाहूंगी कि ये ठेका जिसे दिया गया है, क्या पूर्व में भी उन्हीं को ये ठेका दिया गया था या किसी नए ठेकेदार को यहाँ पर बुलाया मरम्मत के लिए? मरम्मत में मेन नई ठेकेदार तो है, लेकिन वो भी ना सही ढंग से शायद नहीं बना, इसलिए पानी वहाँ टपक रहा है। क्या दोबारा ठेकेदार को बुलाया गया था मरम्मत करने के लिए? हाँ, बुलाया ना, ठेकेदार को बुलाया, ठीक है इसको बनवा दूंगा ऐसे बोले हैं। चलिए, लेकिन बिल्कुल प्यारे जी, जिस तरीके से आपने हमें जानकारी दी है, उम्मीद है कि आपकी परेशानियों का निराकरण हो सकेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। हमारे साथ सरपंच पति दीपक दुग्गा जुड़ गए हैं। दीपक जी, स्वागत है IND 24 में। जी मैम, उसको तो ठेकेदार को बताए हैं मैम कि वो अभी मरम्मत कार्य उनका भी चल रहा है, तो कुछ दिन बारिश की वजह से ना कुछ दिन बंद किया था, तो फिर उनको आकर के अब ये न्यूज के माध्यम से उनको आए थे मीडिया वाले विनीत सक्सेना जी, तो वहाँ भी हम लोग बोले कि थोड़ा सा जल्दी इस वाला काम को पूरा कर देंगे स्कूल को,
ताकि बच्चे मन को बैठने के लिए भी परेशानी हो रहा है बोल के बताएं। लेकिन दीपक जी, ये समस्या तो पिछले साल भी हुई थी। जी जी, वो प्राथमिक वाला था मैम। जी, एक ही जी, कक्षा प्राथमिक में वाला हो गया है 3-3 मैम। क्लास लग रही हैं और उसके बाद बारिश का मौसम है, पिछली बार भी ये समस्या हुई थी। उसके बाद दोबारा जी। समस्या का निराकरण करने के लिए इतना लंबे समय था, ठंड का समय था, गर्मियों का समय निकल गया, बारिश आई है, फिर से सोते हुए आप यहाँ पर जाग रहे हैं और अब यहाँ पर व्यवस्था की गई है, तो वो भी ऐसी कि किए और ना किए की एक ही बात है। जी जी मैम, वो प्राथमिक वाला तो हो गया मैम। वो पिछले साल वाला था प्राथमिक वाला, जो मिडिल वाला था इसी साल से वो उसका जर्जर हालत पहले से था, लेकिन क्या है मरम्मत कार्य में इसी बार आया था तो ठेकेदार के माध्यम से करवाए हैं अभी ढलाई वाले। नहीं, ये तो जानकारी मिल रही है कि शिकायत पहले भी की गई है, पिछले साल भी की गई थी, लेकिन किसी प्रकार का कोई निराकरण नहीं किया गया। जी, उससे पहले भी हुआ था मैम शिकायत, लेकिन उसका निराकरण नहीं हुआ था। तो अभी क्या है, फिर दोबारा मैं फिर शिकायत किए तो... बिल्कुल दीपक जी, आप बने रहिए, आपसे और जानकारी लूंगी। हमारे साथ सचिव जुड़ गए हैं, कमल नाग। कमल जी, स्वागत है IND 24 में आपका। जी मैडम। कमल जी, जिस तरीके से जो भवन है, जानकारी आपको होगी स्कूल भवन को लेकर, किस तरीके से जर्जर भवन है, तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, किस तरीके से बच्चे यहाँ पर पढ़ रहे हैं। क्या आपने जाकर यहाँ पर निरीक्षण किया है, एक बार देखा है कक्षाओं में किस तरीके से बच्चे पढ़ रहे हैं? नहीं मैडम, देखा हूँ। और विधायक महोदय उदय से पिछले बार भी तो आप ही के चैनल के माध्यम से पूरा ये हो गया था, बात किए थे। तो विधायक महोदय भी तो आश्वासन दिए थे स्वीकृत कराएंगे बोल के, लेकिन आज तक तो वैसी है स्थिति। दोबारा कुछ उसका किया नहीं आपने? एक बार ज्ञापन सौंप दिया, उसके बाद कोई बातचीत नहीं हुई? नहीं, वो गांव वाले भी तो गए थे मैडम बीच में, और कलेक्टर यहाँ भी गए थे, पूरे गांव वाले गए थे। तो कलेक्टर ने बात नहीं सुनी है क्या? वो शायद उस दिन कलेक्टर मैडम नहीं थी, शायद बाहर गए थे तो नहीं मिल पाए। उसके बाद दोबारा आप लोग नहीं गए? कितना समय लगता है कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचने में? वो तो बहुत लगता है मैडम, 160 किलोमीटर के लगभग होता है वो बहसाले भर से काम के। तो कलेक्टर मैडम आते नहीं है क्या निरीक्षण करने के लिए आपके एरिया में? वो अभी तो आए थे एक बार, अंतर्गत तक उधर नहीं पहुंचे हैं, अभी नए नए आए हैं शायद कलेक्टर मैडम भी। और पहले थे वो सर तो आते थे। अभी कलेक्टर मैडम कब से नहीं आई है आपके क्षेत्र में? नहीं, अभी तो नया ज्वाइनिंग किए हैं ना। कितना समय हुआ है नया ज्वाइनिंग किए हुए कलेक्टर मैडम को? वो 1 माह हुआ होगा। 1 माह हुआ है, और 1 माह में अभी तक एक बार भी नहीं आए हैं कलेक्टर मैडम? नहीं, अंतर्गत तक आए हैं, हमारे पंचायत में नहीं पहुंचे हैं। अच्छा, तो क्या आपने जानकारी दी है कलेक्टर मैडम को इस मामले को लेकर? उस दिन गए थे मैडम, नहीं थे, तो अभी फिर जाएंगे। अभी पानी उस समय बीच में लगातार गिर रहा था तो नहीं जा पाए, अभी पानी छोड़ा है तो आप कलेक्ट्रेट कार्यालय पानी गिरने के चलते नहीं जा पाते हैं, लेकिन अगर आप स्कूल भवन की हालत देखिए, बच्चे तो रोज पढ़ने के लिए आ रहे हैं। आप क्या चाहते हैं, देश का भविष्य ऐसे ही रहे? नहीं, वैसे नहीं है मैडम, अब जाएंगे, वो गांव वाले जाएंगे। हम लोग भी अभी हड़ताल में हैं, तो मैं भी यहीं आज हड़ताल। तो हड़ताल साल भर से नहीं चल रही होगी, 1 महीने की हड़ताल तो है नहीं। हड़ताल कितने दिन हुए हड़ताल को? वो तो आज दूसरा दिन है, कल दूसरा ही दिन है। दूसरे 2 दिन के पहले के भी ये मामला तो कब से चल रहा है? पिछले साल भी ये परेशानी हुई थी। अब नई कलेक्टर मैडम आई हैं, उनको ये उनके संज्ञान में ये मामला लेकर आना चाहिए। आप सचिव हैं, आपका इस क्षेत्र में क्या कुछ करना है इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। आप ही पहुंचाएंगे कार्यालयों में, चाहे जनपद पंचायत की बात हो या कलेक्ट्रेट कार्यालय। ग्रामीण तो जाएंगे नहीं ना आपके लेवल का कार्य करने के लिए कलेक्ट्रेट कार्यालय में। जी जी, जनपद में तो कई बार आपके पास जो सुविधाएं हैं वो ग्रामीणों के पास नहीं है सचिव जी। उसके बाद आप ये भी देखिए कि आप पानी में जाने से, बारिश में जाने से कतरा रहे हैं। वो बेचारे बच्चे हैं, वो पढ़ने आते हैं कि हमें अच्छी शिक्षा मिले। उनके जो माता पिता हैं वो उन्हें स्कूल तैयार करके भेजते हैं, इतनी बारिश में वो पढ़ रहे हैं, लेकिन किस तरीके से पढ़ रहे हैं। और बात यह है कि शिक्षक भी पढ़ाने आ रहे हैं, उसके बाद ऐसी लापरवाही जिस तरीके से की जाती है। जब यहाँ पर मरम्मत का कार्य चल रहा था, उसका जिम्मा देखरेख करने का किसका है, आप मुझे बता दीजिए। नहीं, वो तो मैडम उधर से ठेका दे दिए थे, क्या बीओ ऑफिस से है कि जिला से है, तो हम हमारे विभाग का नहीं ना, हमको जानकारी भी नहीं दिए थे।
आपके पास कोई जानकारी नहीं थी? मतलब अगर आपके क्षेत्र में कोई कार्य होता है तो उसकी जानकारी, वो भी सरकारी संबंधित, शासकीय संबंधित, तो उसकी जानकारी आपको नहीं होती है? मतलब आपको देखने की जरूरत नहीं है कि काम सही चल रहा है या नहीं देख चल तो रहा है? रहे हैं मैडम, वो देखने के लिए देख रहे हैं। वो मिस्त्री इंजीनियर लोग ऐसे इंजीनियर बताए हैं बोले, मैं एक दो बार बोला तो जैसे इंजीनियर बताए हैं वैसे तो बना रहा हूँ बोले वो ठेकेदार। अच्छा, तो अगर ठेकेदार ने गलत बनाया है तो उसकी शिकायत आपने लिखित में दी है? तो वही तो गलत है कि नहीं, अब वो तो बोला तो जो नियम है इंजीनियर के देखरेख में बन रहा है बोले ना। इंजीनियर की देखरेख में बन रहा है, लेकिन अगर सही नहीं बना है तो उसकी शिकायत करना आपका काम है। ग्रामीण ज्यादा से ज्यादा उम्मीद लगा सकते हैं और ये कह सकते हैं, मांग कर सकते हैं, लेकिन लिखित में जो सरकारी कामकाज है वो तो आप करेंगे ना, क्योंकि जिम्मेदार आप हैं इसके। नहीं हुआ है मैडम, उसको लिखित में देंगे ना, एक बार देखेंगे क्या क्या कमी है तो उसके बाद करेंगे। जाइएगा एक बार भवन को देखिएगा, और जब बारिश हो रही हो तो आप भी वहां पर बैठिएगा जहां पर पानी टपकता है, आपको भी पता चलेगा समस्या किस तरीके से बच्चे देखते हैं। चलिए जी बिल्कुल, जस्ट बगल में है, रोज देखता हूँ। हाँ बिल्कुल, आप देखिएगा और उसके बाद जो भी समस्या है जल्द से जल्द शिकायत जरूर कीजिएगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। विनीत सक्सेना हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनीत, हालत जिस तरीके से स्कूल भवन की नजर आ रही है, एक साल पहले भी यही मामला था और अभी भी बच्चे परेशान हैं, किस तरह से भविष्य इनका बनेगा? ये बहुत ज्यादा सोचने वाली बात है अगर इस तरीके से लापरवाही यहाँ पर अधिकारी करते हुए नजर आएंगे तो। चलिए सरपंच पति हमारे साथ दीपक दुग्गा जुड़े हुए हैं। दीपक जी, अब आप बताइए, सचिव जी से बात की है और उन्होंने जो शिकायत पत्र है वो तक नहीं दिया है, किस तरीके से आपके क्षेत्र के जो बच्चे हैं वो पढ़ लिख कर अपना भविष्य बना पाएंगे? जी क्या है मैडम, थोड़ा सा स्कूल प्रॉब्लम ही है उसमें। क्या है, पिछले बार भी हम लोग दिए थे तो इस बार निराकरण तो हो गया है और ठेकेदार के माध्यम से ऊपर वाला जो छत है उनका ढलाई हो गया है। बाकी नीचे वाला अब छोटा मोटा काम बाकी है उसमें, प्लास्टर व्लास्टर। क्योंकि थोड़ा सा क्या है मैम, थोड़ा सा दिक्कत जा रहा है, ताकि क्या है प्राथमिक ही में मिडिल के बच्चे मन को बिठाया जा रहा है, क्या थोड़ा समस्या है यहाँ पर। दीपक जी, समस्या थोड़ा नहीं है, समस्या ज्यादा है। समस्या तब खड़ी हो जाती है क्योंकि आपके ही क्षेत्र के बच्चे हैं। सचिव जी आएंगे और सचिव जी चले भी जाएंगे, लेकिन अगर आपको क्षेत्र में बने रहना है तो आपको इनकी सुविधाओं का ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि जनता ने तो आपको चुना है, आपके क्षेत्र की जनता ने आपको चुना है। और अगर आप ही अपने क्षेत्र के बच्चों का भविष्य इस तरह से अंधकार में रहने देंगे तो क्या उम्मीद जताई जाएगी कि किस तरीके से हम जिस जनप्रतिनिधि को चुनते हुए आ रहे हैं उन्हें हमारे भविष्य की और इस क्षेत्र के भविष्य की चिंता नहीं है। कल को यही बच्चे पढ़ लिख कर सुविधाएं जो हैं वो आपके ही क्षेत्र में लेकर आएंगे। जी जी, ठेकेदार को तो बताए हैं मैम, थोड़ा जल्दी करेंगे ये वाला कार्य को पूरा करने के लिए। बिल्कुल दीपक जी, ये भी क्योंकि सचिव का काम होता है कि वो जनपद पंचायत में और कलेक्ट्रेट कार्यालय में जो लिखित आवेदन होते हैं, जो शिकायतें होती हैं, वो करता है। आपने सचिव को कहा था कि इसको लेकर जो समस्या हुई है, ठेकेदार ने सही तरीके से काम नहीं किया क्योंकि शासकीय काम है, इसको लेकर शिकायत दर्ज कराए या दोबारा से आवेदन दे। जी जी जी, आपने कहा था क्या इस तरह से? जी हम ही लोग गए थे मैम कलेक्ट्रेट में कांकेर, तो उस दिन क्या है कलेक्टर मैडम कहीं बाहर में दौरा गई थी तो उसे मुलाकात हो नहीं पाया। बिल्कुल, चलिए दीपक जी आप बने रहिए, और भी जानकारी आपसे मैं लूंगी। हमारे साथ हमारे सहयोगी विनीत सक्सेना जुड़ गए हैं। विनीत, जो हालात यहाँ पर देख पा रहे हैं, खराब हालात हैं, क्योंकि इस तरह से देखने में तस्वीरें अच्छी नहीं लगती हैं, क्योंकि जिन बच्चों का भविष्य बनाने के लिए हम जनप्रतिनिधियों को चुनते हैं वो इस तरीके की लापरवाही करते हैं, और उसके बाद वो अधिकारी जो खुद ही पढ़ लिख कर आगे बढ़ते हैं, जिन्हें ये भी सोचना चाहिए कि बच्चे हैं और ये भी आगे अगर पढ़ेंगे लिखेंगे तो कहीं ना कहीं कोई डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, कोई आईएएस बनेगा, कोई आईपीएस बनेगा, उनका भविष्य बनेगा। इस तरह की सोच क्यों बदल जाती है जब जनप्रतिनिधि और अधिकारी अपने अपने एक लेवल पर पहुंच जाते हैं, कर्तव्य में पहुंच जाते हैं और अपने ही कर्तव्यों से भागने लगते हैं?
बिल्कुल हिमांशा जी, तस्वीर तो इसी बात को बयान कर रही है। और मैं आपको कुछ चीजें और बता दे रहा हूँ कि बहुत सारे सरपंच साहब और सचिव साहब ने आपको बातें नहीं बताई होंगी। यही वो स्कूल है जिसको 3 साल पहले हमने इनसाइड स्टोरी में इसी खबर को चलाया था। बड़ी मुश्किल से, बड़ी मेहनत के बाद जीर्णोद्धार का पैसा अभी आया है। ये मरम्मत का नहीं है हिमांशा जी, मैं पहली बात और बता दूं मैं आपको, ये जो बिल्डिंग बन रही है इसका जीर्णोद्धार है। चाहे सरपंच साहब और सचिव साहब इस बात को भूल गए होंगे कि जीर्णोद्धार और मरम्मत में दोनों में बड़ा अंतर होता है। दूसरी बात और हिमांशा जी बता दूं, सैया कोतवाल तो डर काहे का, ये सबसे बड़ी कहावत है, क्योंकि एजेंसी खुद बीओ साहब है। अब शिकायत करे तो करे किसको, क्योंकि बीओ साहब ही इसकी एजेंसी है। उसके बाद यहाँ पे जब रिपेयरिंग का काम हो रहा है, 6,40,000 का बजट है जीर्णोद्धार का। और वहां पे आज भी अगर आप उसकी स्थिति देख ले तो मैं उस दिन डिप्टी कलेक्टर, एडिशनल कलेक्टर साहब से मेरी खुद बात हुई थी। मैंने उन्हें खुद कहा सर नहीं करवाते तो बेहतर होता, करवा के सरकार का पैसा बर्बाद करने से क्या फायदा, क्योंकि जिस तरीके का काम किया जा रहा है, जिस तरीके, ये एक मजाक है बच्चों के भविष्य के साथ। ले दे के सरकार बजट को क्लियर करती है। इतनी मेहनत हमने भी की, इतनी मेहनत हर कोई ने की, बजट आया, अरे उसका तो सदुपयोग कर लीजिए आप। अब उस पर भी भ्रष्टाचार की भोकली न्यू चढ़ा देंगे क्या आप? 6,40,000 हुआ है, आपने बिल्डिंग की ऐसी रिपेयरिंग की है कि 2 दिन में पानी वापस गिर रहा है उसके अंदर। आप इस पैसे को सही उपयोग कीजिए। दूसरा विषय मैं और बताता हूँ हिमांशा जी आपको कि वहां पे जो दूसरी जो पहली प्राथमिक शाला है, सरपंच जी सही बोल रहे हैं, उसका मरम्मत हो गया है। यहाँ पे 3 स्कूल संचालित होती है, छात्रावास होता है, प्राथमिक शाला होती है, मिडिल स्कूल होता है। सिर्फ 2 बिल्डिंग है इनके पास, सिर्फ 2 कमरे, एक क्लासरूम में 2-2, 3-3 क्लास के बच्चों को पढ़ाया जाता है। क्या शिक्षा के बेहतर रास्ते ऐसे होंगे? क्या आत्ममंथन नहीं है इनको नहीं लगता? आज बन भी रहा है तो उस पर ये भ्रष्टाचार की न्यूज चल रही है। और तीसरी मैं और आपको एक हास्यप्रद तस्वीर बताऊं, बालक जो छात्रावास है उसके लिए अतिरिक्त कक्ष बना हुआ है बया साले भाट में। आज 4 साल हो गए हिमांशा जी, उसमें लाखों रुपए इन्होंने बर्बाद कर दिए, शायद एक दिन भी उस रूप में किसी ने उपयोग नहीं कर पाया। आपको बता दूं पूरा पैसा बजट पूरा निकल गया और आज तक प्लास्टर नहीं हो पाया उसका। आज भी वो भ्रष्टाचार की न्यू बेट चढ़ चुका है। अधिकारी मौन क्यों है, क्यों कार्रवाई नहीं करना चाहते? यार आप नैतिक रूप से कार्रवाई तो कीजिए, नजीर पेश कर दीजिए आप जाके, और एक अच्छे से कार्रवाई करेंगे तो अगला ठेकेदार बहुत अच्छे से काम करेगा। आप लापरवाही है यहाँ प्रशासन की, इनकी जो एजेंसीज हैं, इनके जो आला अधिकारी हैं, वो वहां जाके मॉनिटरिंग नहीं करते, इसलिए इस प्रकार की भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ता है। विधायक जी से भी हमने संज्ञान में दिलाया है और हमने एडिशनल कलेक्टर साहब को ही बोला। और बड़ा दुर्भाग्य और बड़ा दुख होता है हिमांशा जी, पिछले भी हमने एक अमोड़ी की खबर चलाई थी अपने चैनल के माध्यम से, बड़े बड़े लोग भी जुड़े थे, बड़े बड़े लोगों ने दावा भी किया था कि हम वहां पहुंचेंगे, वहां की समस्याओं का निराकरण करेंगे। आज 10 दिन हो गए, किसी ने जाके वहां देखने के लिए भी मुनासिब नहीं समझा। तो आप तस्वीर अंदाजा लगा लीजिए कि कैसे इस बस्तर के इस आंचलिक क्षेत्रों में बच्चों के भविष्य के लिए यहाँ के जवाबदार कितने मौन बैठे हैं, क्यों नैतिक जवाबदारी नहीं समझ रहे हैं। कितनी पीड़ा होती है हमारे दिल के अंदर कि जब हम पहुंचते हैं और छोटे छोटे बच्चे जो तो उत्सुक हैं पढ़ने के लिए। बस्तर में ये कहा जाता है कि बच्चे पढ़ना नहीं चाहते, यहाँ तो बच्चे पढ़ना चाह रहे हैं, बच्चे स्कूल पहुंच रहे हैं। जवाबदार लापरवाह है, शिक्षक पढ़ाना चाह रहा है, शिक्षक खुद बोल रहा है कि बड़ा दुख होता है कि जिस कर्तव्य के लिए मेरी ड्यूटी लगी है, जिसका मैं पैसा कर लेता हूँ, वो मैं सही तरीके से कार्य का निर्वहन नहीं कर पा रहा हूँ। बड़ा दुख होता है हिमांशा जी इस प्रकार की हम तस्वीरों को देखते हैं। बिल्कुल अविनीत जी, यह दुखद है और दुर्भाग्यपूर्ण भी है। सरकार से पैसा लेने के बाद जब अधिकारी भ्रष्टाचार की भेंट उस पैसे को चढ़ा देते हैं और जनप्रतिनिधि भी उसमें शामिल होते हैं तो दुखद होता है। कहीं ना कहीं ऐसे अधिकारियों को भी देखना चाहिए कि वो भी किसी मुश्किल से पढ़ लिख कर इस पोजीशन पर पहुंचे हैं और उसे उन्हीं की तरह वो जो बच्चे हैं वो भी आगे बढ़े, इस बात को भी सोचना चाहिए। हमेशा भ्रष्टाचारी की बातें नहीं सोचनी चाहिए और जिस तरीके से यहाँ पर जिस कार्य के लिए आपको रखा गया है वो कार्य पूरा होना चाहिए, ऐसा सोचा जाना चाहिए। लेकिन ये सोचा नहीं जाता है क्योंकि यही बच्चे जब अपने बीते हुए कल को याद करेंगे तो उन्हें यही याद आएगा कि हमारे अधिकारी भी जिन्हें जिस लिए रखा गया था उन्होंने वो काम नहीं किया था और हम इस तरीके से पढ़ लिख गए। तो कहीं ना कहीं उन्हें भी इस तरीके की शिक्षाएं मिलती हैं क्योंकि अमूमन तौर पर बीते समय को भी याद किया जाता है और क्या शिक्षा मिलेगी इस तरीके से इन बच्चों को भी, ये भी एक सोचने वाली बात है विनीत जी। बिल्कुल हिमांशा जी, हम ये वो ननिहाल हैं, ये वो मिट्टी के घड़े हैं जिसपे हम चाहे जैसा चाहे उनको रूप लें, चाहे वही हम बच्चे बेहतर शिक्षा देंगे, बेहतर व्यवस्था करेंगे, वही बच्चे आईएएस निकलेंगे, वही बच्चे आईपीएस निकलेंगे। आप बेहतर शिक्षा नहीं दे पाएंगे तो आप बच्चों के भविष्य के लिए आप कितने जवाबदार हैं, ये जवाबदारी आपकी नैतिक रूप की है और ये भारत आपका अपना है, ये छत्तीसगढ़ आपके हैं, ये ननिहाल आपके अपने बच्चे हैं। हम हमेशा, मैं हिमांशा जी बोलता हूँ कि आप दुनिया में सब चीज को छोड़ दीजिए, सिर्फ आप शिक्षा को बेहतर कर दीजिए। ये जो तस्वीरें हम तलाश रहे हैं, अगर शिक्षा बेहतर होगी और बच्चे शिक्षित होंगे तो वाकई में तस्वीर बदलेगी और देश की तस्वीर बदलेगी। बच्चों का जब उज्जवल
भविष्य होगा, जब बेहतर शिक्षित होगा तो नए नए रास्ते निकलेंगे, कोई वैज्ञानिक बनेगा, कई प्रकार की जो है उस देश की तस्वीर बदलने में सहयोगी होंगे। बड़ी पीड़ा होती है कि जिन बच्चों के ननिहालों को जो मूलभूत सुविधा आज जो प्रथम चरण में स्कूल में शिक्षा ग्रहण करने जा रहे हैं, वही हम उनको समझौते की नींव डाल रहे हैं। क्यों ऐसा? उस बच्चे को आप ऐसा माहौल तो दीजिए कि आप वो बच्चे भी कल बड़े हों तो उनको भी लगे कि आप बेहतर सुविधाएं हमारी सरकार और हमारे जवाबदार अधिकारियों ने दी। आज हम बिल्कुल अविनीत जी, ये भी जानना चाहूंगी, ठेकेदार जिस तरीके से लापरवाही करते हैं, तस्वीरें भी हम दिखाते हैं, किसी प्रकार का डर ठेकेदारों में नजर नहीं आता है, क्योंकि लापरवाही से काम करके वो चले जाते हैं, क्योंकि काम किया हुआ दिखता भी है। किसी प्रकार की कार्रवाई यहाँ पर ठेकेदारों पर नहीं की जा सकती, यही एक कारण हो सकता है क्या उनके डर नहीं होने का? हिमांशा जी, ये खबर 21 तारीख को चली है। हमने एडिशनल कलेक्टर साहब की भी इस पे बयान लिए है, विधायक जी के भी संज्ञान में डाला है। आज 21 से आज 5 से 6 दिन गुजर गए, आज तक अगर कोई अधिकारी वहां पे जांच में नहीं पहुंचता, उस पे किसी प्रकार के ठेकेदार पे कोई नोटिस जारी नहीं होता, तो आप खुद सोच लीजिए किस ओर इशारा कर रहा है। जब आपके संज्ञान में था, हमने सब चीज फुटेज के साथ आपको बताया कि ये बात है, ये बजट है, इस तरीके का काम हो रहा है। आपने हमें आश्वासन जरूर दिया कि हम इस पे कार्रवाई करवाएंगे। आज 6 दिन गुजरने के बाद भी आपने कार्रवाई नहीं की, तो ये किस ओर इशारा कर रहा है? अरे आप करिए तो कार्रवाई। ठेकेदार अगर सही तरीके से, अगर पूरा पैसा सरकार दे रही है तो किसी को क्या तकलीफ है उस बात के लिए? ठेकेदार को सही काम करना चाहिए भाई। उसने भी तो बजट दिया होगा, उसमें जो होगा उसने कोटेशन भरा होगा, उसने अपने लाभ का पहले वो किया होगा कि मेरे को इतना लाभ मिलेगा, तब उसने काम लिया। भाई सब चीज जब क्लियर है तो आप काम को बेहतर क्यों नहीं कर रहे हो? जरूरत है वहां पे मॉनिटरिंग की, जरूरत है अधिकारियों। बिल्कुल अविनीत जी, इस तरीके को जनता को भी समझना चाहिए कि अगर जनप्रतिनिधियों को उन्होंने चुना है और किसी प्रकार के काम यहाँ पर नहीं करा पाते हैं तो हमें किसी और को चुन लेना चाहिए। जनता को जागरूक होना जरूरी है और इस तरीके के अधिकारियों से जरूर समीक्षा इनकी करनी चाहिए कि जो सरकार ने पैसा यहाँ पर जिस चीज के लिए दिया है वो पैसा उसमें सही से इस्तेमाल किया गया है कि नहीं। सरकार को भी जागने की जरूरत है और इसके साथ ही जो जनप्रतिनिधि हैं उन्हें जनता को जगाने की जरूरत है, क्योंकि अगर लगातार इसी तरीके से ऐसे जनप्रतिनिधियों को चुनते रहेंगे तो ये जो कार्य है, हमारा जो भविष्य है हमारे देश का, हमारे क्षेत्र का और हमारे बच्चों का, वो कहीं ना कहीं अंधकार में रह जाएगा, क्योंकि काम जो है वो यहाँ पर करना नहीं चाहते अधिकारी हो या जनप्रतिनिधि, और इसके साथ ही भ्रष्टाचारी हर बार सामने आती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए विनीत आपका बहुत धन्यवाद। तो ये मामला हम कांकेर के एक छोटे से क्षेत्र बहसालीबाट का हम यहाँ पर आपको बता रहे थे। यहाँ पर एक भवन है, 3-3 कक्षाएं एक ही क्लास में संचालित की जाती हैं। बारिश के समय छत से पानी टपकता है और इसके जिम्मेदार अधिकारियों को माना जा रहा है, क्योंकि अधिकारियों ने उदासीन रवैया यहाँ पर अपनाया है। मरम्मत यहाँ पर छत की करवाई है, लेकिन 1 महीने बाद भी हाल वही है। बारिश में भी पानी जो है अभी भी टपकता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि कब सरकार जागेगी, शासन जागेगा, प्रशासन जागेगा, जनप्रतिनिधियों की कब नींद खुलेगी, ये देखना होगा। फिलहाल जो हाल बच्चों का है वो ऐसा ही है कि बच्चे पढ़ना तो चाह रहे हैं, लेकिन बारिश में बैठकर उन्हें पढ़ना पड़ रहा है और शिक्षकों को भी मजबूरन ऐसे हालातों में बच्चों को पढ़ाना पड़ रहा है, क्योंकि वो उनके भविष्य को उज्जवल बनाना चाहते हैं। फिलहाल आज के इनसाइट में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।